हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। एंड इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं लीड कोड वीकली कॉन्टेस्ट 293 का फर्स्ट एंड सेकंड प्रॉब्लम के बारे में। सो बिफोर डेट अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना एंड वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करते हुए जाना। ओके, सो फर्स्ट क्वेश्चन एज यूजुअल बेसिक क्वेश्चन ही था, तो क्वेश्चन पे मूव करते हैं। क्वेश्चन क्या कर रहा है कि आपके पास जीरो इंडेक्स स्ट्रिंग एरे वर्ड्स है। ओके, तो वर्ड्स आपका दिया हुआ जो स्ट्रिंग एरे है एंड यहाँ पे जीरो इंडेक्सिंग की आपको यूज़ करनी है। ओके, सो अगर आपका जो वर्ड है वर्ड i-1 एंड वर्ड्स आई अगर एनाग्राम्स हैं तो आपको क्या करना है, वर्ड्स आई को रिमूव करना है, ठीक है, डिलीट करना है एंड i-1 को जैसे कि आपका एरम है वो ऐसा ही रखना है और ये चीज़ें कंटिन्यूसली आपको परफॉर्म करते हुए आगे बढ़ना है। जहाँ पे भी ये सिचुएशन आ रही है, कंडीशन फुलफिल हो रहा है, तो आपको क्या करना है, सिमिलरली डिलीट कर देना है। ओके, सो सारे ऑपरेशन परफॉर्म करने के बाद जो आपका रिजल्टेंट वर्ड्स बचेगा उसकी एरे आपको रिटर्न करनी है। ओके, तो एनाग्राम बेसिकली ये कह रहा है कि अगर दो स्ट्रिंग है तो दोनों स्ट्रिंग को अगर हम किसी भी तरीके से क्या करते हैं, उसको रिप्लेस नहीं करते हैं, रीअरेंज करते हैं उनके लेटर्स को, तो वो सेम स्ट्रिंग बनेगा। बेसिकली अगर हम दूसरे शब्द में बोलें तो दोनों स्ट्रिंग का जो अगर हम सॉर्ट कर दें तो सेम स्ट्रिंग आएगा। ठीक है, तो अगर ऐसा हो रहा है तो वो दोनों एनाग्राम से, और एनाग्राम से तो हमें इस तरह की ऑपरेशन को परफॉर्म करनी है। ओके, ठीक है, तो अब देखते हैं, ज़रा बोर्ड पे आते हैं। सॉल्यूशन में इसका क्या होगा, जैसे देखिए आपके पास वर्ड्स हैं, ठीक है, बस डिफरेंट वर्ड्स हैं। वेट मिनट, ओके सॉरी। तो आपके पास क्या है कि आपके पास वर्ड्स हैं, लेट सपोज ये फर्स्ट वर्ड है, ठीक है, ये जीरोथ मान लो, ये फर्स्ट है एंड ये सेकंड है, मैं इंडेक्सिंग के हिसाब से ही चल रहा हूँ, एंड थर्ड है, ऐसा करके आपके पास n-1 वर्ड्स है। अब अगर ये आई है, सॉरी, ये अगर लाइक ये जीरो है और ये वन है एंड ये टू है, थ्री है एंड फोर है, तो अगर ये जीरो वन इक्वल हुआ तो आप क्या करोगे, आपको वन रिमूव करना है। अगर ये वन टू इक्वल हुआ तब आप कहोगे तो वन तो ऑलरेडी रिमूव हुआ, तो इस केस में आपको, अगर आपको कंटिन्यूसली ऐसे इक्वल होता जा रहा है तो आप क्या करोगे, आप टू थ्री को पहले देखोगे। ठीक है, तो टू थ्री में टू और थ्री इक्वल है, तो आपको आई को रखना है, ये आई माइनस वन को रखना है और आई को डिलीट करना है, तो थ्री डिलीट हुआ। अब टू को वन के साथ पेयर अप करके फिर देखेंगे, टू को डिलीट करना है, वन को रखना है, क्योंकि आई अगर ये सेम चीज़, लेट सपोज ये ए है, ये भी ए है, ये भी ए ही है और ये भी ए है और ये बी है। ठीक है, मैं बता रहा हूँ कि ऑपरेशन कैसे हो रहा है। तो बेसिकली क्या हो रहा है कि कंसेक्यूटिव, अगर आपके पास इक्वल स्ट्रिंग मिल रहे हैं, एनाग्राम्स मिल रहे हैं, तो अगर आप सॉर्ट करोगे तो सारे स्ट्रिंग्स इक्वल होंगे। तो बेसिकली मैं सॉर्ट अगर करने के बाद देख रहा हूँ कि ये स्ट्रिंग ये स्ट्रिंग ये स्ट्रिंग कंटिन्यूसली आपके पास एम स्ट्रिंग जो है इक्वल हो रहे हैं, तो आपको बस एक स्ट्रिंग को रखना और सारे स्ट्रिंग को छोड़ देना, और उसके बाद आपको चेक करना, फिर जहाँ से आपका ख़त्म हो रहा उसके बाद से फिर यही चीज़ें चेक करनी। कंटिन्यूसली कितने होंगे जो बी होंगे यहाँ पे ऐसे, तो उन सब में से बस सबको डिलीट कर दो, हटा दो, और उसे एक बी को रख लो अपने पास। ठीक है, मान लो ऐसे तो उसके पास बहुत सारे सी होंगे, अगर मैं एक सिंगल कैरेक्टर का देख रहा हूँ तो यहाँ पे एक हटानी है, एक रखनी है और बाकी सबको हटा देनी है। ओके, तो अब आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे टू पॉइंटर अप्रोच यूज़ कर सकते हो। ठीक है, सॉल्यूशन में हम चाहें तो टू पॉइंटर अप्रोच यूज़ कर सकते हैं। आई अपना यहाँ पे है, अब हम आई को इटरेट करना शुरू करेंगे, सॉरी जे को एक जे पॉइंटर रखेंगे हम। थोड़ा सा मैं इसको डिलीट करता हूँ ताकि आपको थोड़ा सा ज़्यादा क्लियर दिखे यहाँ पे चीज़ें। तो अब हम टू पॉइंटर यहाँ पे कैसे यूज़ करने वाले हैं, टू पॉइंटर यूज़ करेंगे, एंड अगर आप नहीं भी यूज़ करोगे तो आपका जो कंस्टेंट दिया हुआ उसमें आपका जो है एक्सेप्ट हो जाएगा, बट मैं चाहता हूँ कि आप टू पॉइंटर से अप्रोच यूज़ करो ताकि जो है आपकी उस पर पकड़ अच्छी हो। सो अगर हमारा आई करेंटली यहाँ पे है तो मुझे i+1 से चेक करना होगा। ठीक है, i+1 से लास्ट तक मुझे चेक करना है, और जहाँ पे मुझे स्ट्रिंग मिलती है तो वहाँ पे ट्रेड मेरा लाइक यहाँ पे जे है तो मिल रही है, ठीक है, यहाँ पे जे आया मिल रही है, यहाँ पे जे आया मिल रही है, लेकिन यहाँ पे जे जैसे ही आया तो मुझे मिल नहीं रही है। तो मुझे ये स्ट्रिंग जो चेक हो चुका है उसको दोबारा चेक नहीं करना, इसलिए मैं टू पॉइंटर अप्रोच यूज़ कर रहा हूँ। अगर नहीं यूज़ करूँगा तो फिर से वही चीज़ें होगी, और इसके लिए क्या करना होगा, फिर से आपको एक सेट यूज़ करना होगा, लाइक बार बार ये चीज़ें ना हो। तो आप क्या करोगे, यहाँ से यहाँ तक आपने चेक कर लिया कि ये तो ठीक है, तो अब ये तो बेस्ट हो गया ना, इन चारों में से मुझे एक ही को रखना है जो कि सिंगल ए आ चुका होगा हमारे आंसर में, शुरू में ही हमने डाल रखा है। तो अब हम चेक करेंगे कि ये चारों हो रखे हैं, तो इन चारों पे हमें दोबारा इन तीनों पे नहीं परफॉर्म करना, तो सिंपली हमारा जे यहाँ पे है
तो नेक्स्ट टाइम जब आई हम शुरू करेंगे तो यहीं से शुरू करेंगे। तो यहाँ पे हम जो क्या करेंगे, आई को असाइन कर देंगे जे से, j-1 से करेंगे क्योंकि मैं फोर लूप यूज कर रहा हूँ। तो वो आई प्लस प्लस इटरेट जब इंक्रीमेंट करेगा तो आई ऑटोमेटिक यहाँ पे पहुँच जाएगी। सो मुझे बेसिकली क्या करना, आई को यहाँ से उठाना और यहाँ जाके इसको वैल्यू असाइन करनी। तो नेक्स्ट टाइम ये वैल्यू यहाँ से चेकअप करेगा और सेम चीज़ ये चेक करता जाएगा। फिर जहाँ तक इक्वल मिलेगा उसके जस्ट नेक्स्ट पोजीशन पे अपना जे होगा, ठीक है, नेक्स्ट जे होगा और यहीं पे फिर से आई की वैल्यू सीधे उठाकर यहाँ पे होगा। तो इससे क्या होगा, आपकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बीगो ऑफ n इंटू स्ट्रिंग ऑफ लेंथ जो होगा लाइक एस जेड ऑफ आई, एस ऑफ आई मीन्स अगर हम बोलें तो इसको अच्छे तरीके से लिख रहे हैं तो वर्ड्स ऑफ आई, ठीक है, जिसकी मैक्सिमम लेंथ होगी वहाँ तक जाएगी और मैक्सिमम लेंथ 10 है। तो ये आप इसको ऐसा आप समझ सकते हो बीगो 1 जैसा। तो सिमिलरली इसका जो होगा बीगो एंड अप्रोच होगा। तो ये बड़े वैल्यूज़ पे भी आपका जो होगा वो काम कर जाएगा ये सॉल्यूशन, ठीक है। तो मैं आपको कोड दिखाता हूँ, ठीक, बहुत ही सिंपल सा है। फर्स्ट का कोड आपको वेक्टर ऑफ स्ट्रिंग मैंने बनाया, ठीक है। यहाँ पे मैं सेट यूज़ नहीं कर रहा हूँ क्योंकि मैं बता रहा हूँ आपको कि फर्स्ट जहाँ पे मुझे मिल रहा है वो चीज़ें के बाद मैं जंप कर रहा हूँ सीधे जे पे। तो मुझे बार बार सेम चीज़ें यहाँ पे इसके लिए नहीं मिलेगी, तो सेट यूज़ नहीं करना, ठीक है। आई थिंक कुछ लोगों ने ऐसे भी किया होगा सेट वाला यूज़ करके। सो अगर ith वर्ड पे मैं हूँ तो ith वर्ड का मैंने रखा टेम्प में, उसको मैंने सॉर्ट किया। सॉर्ट करने के बाद जे को मैं इनिशियलाइज कर रहा हूँ i+1 से। तो i+1 से चेक करूँगा एंड जब तक हमारे पास है मीन्स लास्ट तक मैं चेक करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो टेम्प 2 को ऐसा चेक किया वर्ड जे में, मीन्स वर्ड जे पे जो था उसको टेम्प 2 में साइन किया, सॉर्ट किया और दोनों अगर इक्वल हो रही है तो मैं आगे बढ़ता जाऊँगा एंड जैसे नहीं मुझे इक्वल मिली तो यहाँ पर मैं ब्रेकआउट कर जाऊँगा, ठीक है। और ये वाली वर्ड्स में आप सिंपली यहाँ पे पुशबैक कर दो या यहीं पे आप पुशबैक कर लो, लाइक वो फर्स्ट वर्ड आपको पुशबैक होना है। उसके बाद कंटिन्यूसली जितने मिल रहे हैं वो, क्योंकि मैं इस पोजीशन से आगे बढ़ते जा रहा हूँ तो वो स्कीप होती जा रही है, वो कहीं पे भी पुशबैक नहीं होगी आपकी। मीन्स आपका जो आंसर वेक्टर है, इस वेक्टर है, उसमें आपका आंसर में नहीं ऐड होगा, सो वो नहीं होगा। उसके बाद आई को मैं j-1 से साइन करूँगा और ये i++ जो है उसको वो जे पे पहुँचा देगा। तो आपका जो नेक्स्ट इटरेशन आई शुरू होगा वो यहाँ से शुरू होगा, ओके। तो इस तरह आपका जो होगा सारे हम चेक कर लेंगे बीगो एन में, ओके। एंड इस क्वेश्चन में इतना ही था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। एंड आज का क्वेश्चन आई थिंक थोड़ा सा इजी लगा, या तो मुझे जल्दी स्ट्राइक कर गया। लाइक मेरा कॉन्टेस्ट का अगर रेटिंग मैं आपको अभी अपडेटेड दिखाऊं 545 है। डी में मेरा लाइक TL ही आ गया, बट मैं दूसरे लोगों का सोल्यूशन देख के ज़रूर कोशिश करूँगा कि अगर ये मेरे से बन जाती है तो मैं आपको अपलोड करके वीडियो ज़रूर अपलोड करूँगा वहाँ पे, ठीक है। तो चलते हैं बी नंबर पे। बी में क्या दिया हुआ कि लेट सपोज आपके पास बिल्डिंग है, क्या मैं आपको स्केच बोर्ड पे समझाता हूँ। क्वेश्चन तो आपने सबने पढ़ा होगा, क्वेश्चन आपको लगभग समझ में आएगा, बट मैं पिक्टोरियल वे में आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। अब देखो कि यहाँ पे एक बिल्डिंग है, ठीक है। अब इसमें बहुत सारे फ्लोर हैं, 0th फ्लोर, 1 फ्लोर, 2nd फ्लोर, 3rd फ्लोर एंड 4th फ्लोर। ऐसे करते हुए आपके पास बहुत सारे फ्लोर होंगे। लेट सपोज आपको इनफाइनाइट नंबर ऑफ फ्लोर हो रहा है, मान लेते हैं कि आप। अब यहाँ पे क्या है कि एलिस ने कुछ फ्लोर को बुक कर लिया और उसका रेंज दिया हुआ बॉटम टू टॉप, मीन्स 2 to 9 जो है सारे फ्लोर को उसने बुक कर लिया, ठीक। अब देखो 2 to यहाँ पे लेट सपोज 9 है, तो इसने सारे फ्लोर को बुक कर लिया है, ठीक, 2 to 9 के। मैं टेस्ट केस का आपको समझा रहा हूँ। तो यहाँ पे बेसिकली आपको बॉटम टू टॉप दिया हुआ, तो बॉटम स्टार्टिंग फ्लोर का नाम है नंबर है एंड टॉप जो है आपका एंडिंग फ्लोर है। तो वहाँ तक सारे फ्लोर जो है एलिस ने बुक कर रखे हैं, ठीक है। मान लो आपकी मल्टीनेशनल कंपनी है और आपने इतने फ्लोर को बुक कर रखे हैं और उसमें से कुछ स्पेशल फ्लोर आपने डिसाइड किए हैं जहाँ पे स्टाफ जो है उनके रेस्ट करने के लिए आपने स्पेशल फ्लोर को बनाया। मीन्स आपने उस जो भी फ्लोर खरीदा है 2 to 9 आपका जो मल्टीनेशनल कंपनी है, आपने अपने ऑफिस के लिए 2 to 9 सारे फ्लोर को खरीद लिए। अब इसमें से बोल रहा है कि 4th फ्लोर और 6th फ्लोर जो है आपका बेसिकली आराम करने की जगह है लोगों के लिए। तो आपने 4th फ्लोर को ऐसे कर दिया कि चलो इस पर तो कुछ नहीं होगा, इस पर कोई वर्क नहीं होगा, इस पर लोग करेंगे आराम। ये 6th फ्लोर है, ये भी करेंगे यहाँ पे लोग आराम, ठीक है। अब क्या होगा कि ये डिवाइड हो गया बेसिकली। अब ये आप इसको दूसरे वे में ऐसे देखोगे तो एक लाइन सेगमेंट है, इसको मैंने यहाँ से और यहाँ से, ये 4th पोजीशन है x=4 एंड x=6 एंड x=2 to 9 इसका जो आपका सेगमेंट है। अब यह कट गया 3 अलग अलग सेगमेंट में, ठीक है। अब मुझे
क्या करना है, मैक्सिमम नंबर ऑफ कंसेक्यूटिव फ्लोर विदाउट ए स्पेशल फ्लोर बतानी है। तो बेसिकली आपको अगर मैथमेटिकल वे में देखो तो इसकी मैक्सिमम जो लेंथ होगी इन सब में से वो आपको निकालनी है। ठीक है, अगर मैंने आपको ये पिक्टोरियल वे में आपको समझाया तो आप समझ रहे हो कि अब मुझे क्या करना है। स्टार्टिंग जो होगी उसका फर्स्ट जो आपका रेस्ट वाला टाइम है, लाइक इसको क्या बोला है इन्होंने, स्पेशल फ्लोर है, तो टॉप ये जो आपको बॉटम है, ये बॉटम है एंड ये फर्स्ट आपका स्पेशल फ्लोर है, इन दोनों का बीच का डिफरेंस, फिर फर्स्ट स्पेशल फ्लोर से सेकंड स्पेशल फ्लोर का डिफरेंस, एंड ऐसे ही मुझे n-1 तक के जाऊंगा मैं। एंड जो लास्ट वाला स्पेशल फ्लोर होगा लाइक 6 यहाँ पे, तो इसका अपने टॉप के साथ डिफरेंस, इन सब का जो मैक्सिमम मिलेगा वही मैक्सिमम जो होगा आपका लिया जाएगा, कंसेक्यूटिव फ्लोर होगा। ठीक है, अब देखते हैं यहाँ पे एक चीज़ थोड़ी सी नोटिस करने की है, मैं कलर चेंज कर देता हूँ। अब देखो 2 to 4 है, तो क्योंकि 2 स्पेशल फ्लोर नहीं है, 4 स्पेशल फ्लोर है, तो 2 काउंट होगा, तो बेसिकली यहाँ पे 2 और 3 है, और फ्लोर में x जो 4 है आपका फ्लोर, वो उसको एक्सक्लूड करना, तो यहाँ पे क्या होगा 4 - 2 का डिफरेंस जो होगा वो नंबर ऑफ फ्लोर होंगे। लेकिन यहाँ पे 4 और 6 देख रहे हो, तो 4 भी स्पेशल फ्लोर है, 6 भी स्पेशल फ्लोर है, तो इस केस में आपको 6 - 4 और -1 करना होगा। ठीक है, यहाँ पे ये 2 इंक्लूड हो रही थी तो -1 नहीं हुआ, ये एक्सक्लूड हो रही थी, वरना अगर ये भी एक्सक्लूड नहीं होती, ये भी इंक्लूड होती, तो यहाँ पे हम स्पेशल एक +1 करते हैं, लाइक हम कहीं पे नंबर काउंट करते हैं 1 2 3 कितने नंबर है, तो 3 - 1 + 1 करते हैं बेसिकली। ठीक है, ओके, तो आप तो समझ रहे हो ये चीज़ है +1 - 1 वाला। तो यहाँ पे हमें अगर कंसेक्यूटिव फ्लोर के स्पेशल फ्लोर के बीच में निकाल रहे हैं, तो आपका जो दोनों का नंबर के बीच का डिफरेंस -1 आपको करना होगा, और अगर फिर आप टॉप पे निकाल रहे हो या बॉटम पे निकाल लो, तो यहाँ पर क्या होगा 9 - 6 बेसिकली ये होगा। तो ये वाली पॉइंट अगर आप ध्यान दे रहे हो तो आपको यहाँ पे -1 नहीं होने वाला, मीन्स आपका गलत समीशन नहीं होगा। ठीक है, तो यही करना था, इन सब में से मैक्सिमम जो होगा आपका मैक्सिमम आंसर होगा। तो अब मैं आपको कोड एक्सप्लेन करता हूँ। कोड इसमें क्या है, सबसे पहले तो स्पेशल आया तो सॉर्ट करना ज़रूरी है। ठीक है, ये चीज़ें आप लाइक यहाँ से समझो, स्पेशल की वैल्यू कहीं पे भी दी होती है, लाइक ये वाला टेस्ट केस मैंने फर्स्ट वाला टेस्ट केस देख के समझ गया था कि ये सॉर्टेड होगा, बट जैसे सेकंड टेस्ट में देखा तो लग गया कि नहीं यार सॉर्टेड नहीं है। तो बेसिकली मुझे सॉर्ट करना, ठीक है, सॉर्ट करने से क्या होगा, आपको सीरियल वाइज आपको मिल गई, तो अब लाइन सेगमेंट आपका जो ये मैं बता रहा था ये आपका कंस्ट्रक्ट होता। ठीक है, वरना आप पहला इसके साथ इसको चेक कर लेते, दूसरा इसके साथ इसके चेक होता, और ये फिर ये ऐसा है, तो मीन्स गलत हो जाता वो चीज़ें। तो सॉर्ट करने से मुझे कंसिक्यूटिवली मिल गई। एंड पहला जो होगा आपको बॉटम के साथ चेक कर लिया स्पेशल, तो इसमें -1 नहीं है, आप देखो। एंड अगर मैं फिर चेक कर रहा हूँ उसके साथ जो आपका स्पेशल फ्लोर है, तो 2 कंसिक्यूटिव फ्लोर के बीच में, तो i और i-1 के बीच में चेक कर रहा हूँ, तो मैंने एक्स्ट्रा -1 यहाँ पे यूज किया, मैं बताया था इसका रीज़न क्या हो रहा है पीछे में। ठीक है, एंड जब टॉप के साथ चेक कर रहा हूँ, तो टॉप के साथ फिर से देखो आप -1 यहाँ पे नहीं है, ये साइज -1 मीन्स स्पेशल की लास्ट वैल्यू है। सो इसके वैल्यू के बाद -1 मैंने नहीं लगाया, तो इन सबका जो मैक्सिमम होगा वो मैक्सिमम स्टोर कर रहा होगा, एंड यही वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी थी। ओके, सो आई होप आपको दोनों क्वेश्चन का कोड एक्सप्लेनेशन एंड क्वेश्चन समझ में आया होगा। एंड आपको अगर समझ में आया है तो आप वीडियो को लाइक करना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना नहीं भूलना, एंड अच्छे लगे तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करो। लाइक अगर मेरा एक्सप्लेनेशन आपको अच्छा लग रहा है तो आप अपने एक बार दोस्त को ज़रूर बता सकते हो कि ये चैनल पे जो है वीडियोज़ आपको अच्छे मिलेंगे। ठीक है, ओके, तो इससे क्या होगा, मेरी कम्युनिटी भी बढ़ेगी, तो लाइक मुझे ज़्यादा सपोर्ट मिलेगा, तो मैं और ज़्यादा अच्छा करने की कोशिश करूँगा। ओके, वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट में मुझे ज़रूर बताना। मिलते हैं अगले वीडियो में, टिल नाउ बाय बाय।